थायराइड को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? 2 ऐसे उपाय हम समझेंगे जिनकी मदद से थायराइड को नॉर्मल किया जा सकता है। आपकी जो लाइफ टाइम दवाइयाँ खाने के रिस्क हैं उसे खत्म किया जा सकता है, यानी कि लाइफ टाइम आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थायराइड कैसे कंट्रोल होगा? थायराइड होता क्यों है? थायराइड के लक्षण क्या है? या फिर आप एक टेस्ट बढ़ने की वजह से ही केवल दवाइयाँ खाते जा रहे हैं? ये सारे कन्फ्यूज़न आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और समझेंगे आखिर थायराइड होता क्या है। दोस्तों, थायराइड एक ऐसी समस्या जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग डेली दवाइयों पर टिके हुए हैं। आज की कंडीशन ये है कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को थायराइड की समस्या है। अगर आप भी थायराइड के लिए ये सोचते हैं कि लाइफ भर रहेगा या फिर आप लाइफ टाइम दवाइयाँ खाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ 2 ऐसे नेचुरल तरीके जिनका उपयोग करके आप अपने थायराइड को कंट्रोल ही नहीं, धीरे धीरे ठीक भी कर सकते हैं। थायराइड जब बढ़ता है या थायराइड की जब समस्या होती है तो कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स वजन बढ़ना या अचानक वजन कम होना। दूसरा सिम्टम्स थकान होना या हेयर फॉल होना। तीसरा लक्षण होता है मूड स्विंग होना। चौथा लक्षण होता है नींद खराब होना। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सिर्फ दवा लेते रहते हैं, कारण नहीं समझते हैं। सिर्फ लाइफ टाइम उन्होंने यही सोच लिया कि दवाइयाँ उनकी चलती रहेगी, और जब तक कारण नहीं समझोगे डिसीज वापस आती रहेगी, आप परेशान होते रहेंगे, लाइफ टाइम दवाइयाँ खाते रहेंगे। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस होना। थायराइड हार्मोन्स T3 T4 इम्बैलेंस होंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कार्टिसोल है, ये बढ़ेगा तो थायराइड स्लो हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस लेने वालों में थायराइड ज्यादा होता है। कई लोगों को सवाल होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी जिनको रहता है, क्या उनमें ही थायराइड होता है? डेफिनेटली 90.9% ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिनको एंजाइटी रहती है या फिर जो लंबे समय से इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे कॉर्टिसोल एक्टिवेट होता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा बनता है। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा आएगा, ज़्यादा निकलेगा तो थायराइड को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से आपको थायराइड की समस्या देखने को मिलेंगी। दूसरा प्रॉब्लम होता है गट समस्या। 70% इम्यूनिटी गट में होती है। खराब गट होना यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ जाना, मतलब थायराइड जैसी समस्याओं की तरफ जाना। इसलिए सिर्फ दवा लेने का फायदा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना बहुत जरूरी है। और तीसरा कारण होता है आयोडीन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आयोडीन, सेलेनियम, जिंक की कमी, गलत डाइट थायराइड को बढ़ा देते हैं। ऐसी कंडीशन में इसे ठीक करना चाहें तो आपको कुछ उपाय 100% करने ही पड़ेंगे, और ये जो लक्षण हैं आपको समझने ही पड़ेंगे। तो पहले पहचानिए कि थायराइड है या नहीं है। हाइपोथायरायडिज्म के सिम्टम्स की बात करें, यानी कि थायराइड अगर आपका गिरता चला जा रहा है, जिसे हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं, थायराइड नीचे जाएगा, आपका वजन बढ़ेगा, ठंड ज्यादा लगती है ऐसे केसेस में, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है और थकान बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, इसे हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण कहते हैं। अब बात करते हैं हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स क्या है, यानी कि थायराइड बढ़ेगा और आपका वजन नीचे आएगा। तो ये जस्ट अपोजिट हैं दोनों के। वजन नीचे आएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, एंजाइटी रहेगी और ज़्यादा पसीना आएगा। ये सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायरॉइड के। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सिम्टम्स हमें दिखे, हमने डॉक्टर से विजिट किया और हमने दवाइयाँ कंटिन्यूसली लंबे समय तक लेना स्टार्ट करा। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इन दवाइयों को कैसे बंद किया जाए या फिर अपने खान पान में या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छी बात है कि जैसे ही सिम्टम्स आपको दिखे आप डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आपकी मेडिसिन चल रही है उसके साथ में आप ये ध्यान रखिए कि कितने % हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, कैसे हम अपनी मेडिसिन को कम कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास आप गए जो ये कहते हैं कि नहीं इसकी दवाई बंद हो सकती है, कोई नहीं बताएगा आपको। और अगर आपको ऐसा कोई डॉक्टर बताता है कि आपकी दवाई बंद हो सकती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थायराइड की दवाई बंद करने के लिए जिगरा चाहिए होता है पेशेंट के अंदर। डॉक्टर तो आपको सही सलाह देगा। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी सलाह देगा, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपनी सलाह देगा, अगर आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो वो अपनी सलाह देगा। तो ज़रूरी ये है कि लाइफ टाइम डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है।
समझने वाली बात यह है, अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदला तो दवा सिर्फ कंट्रोल करेगी, ठीक नहीं करेगी। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, 2 उपाय। मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि 2 ऐसे उपाय जिनकी मदद से थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला उपाय, गट एंड मेटाबॉलिज्म को रिपेयर करना। सुबह आपको गुनगुना पानी पीना है नींबू के साथ, या फिर 1 चम्मच जीरा पानी पीना है। अब ये आप थोड़ा सा लंबे समय तक पीजिएगा। ये लिवर डिटॉक्स करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और थायराइड इनडायरेक्टली इम्प्रूव होता है, यानी कि जो थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है इसे बैलेंस करने में मदद करता है। रिसर्च बताती है कि गट इम्प्रूव होते ही ऑटो इम्यून थायराइड रिड्यूस होता है। यानी कि कुछ ऐसे रिसर्च भी हुए हैं जो सिंपल तरीके से ये समझाते हैं कि अगर आपने गट हेल्थ को ठीक कर लिया तो आपका जो थायराइड बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, यानी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप समझिए, पावरफुल है, अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो सकती है। दूसरा पावरफुल उपाय ये है हार्मोन रीसेट रूटीन। अब हार्मोन रीसेट रूटीन क्या होता है? रोज 15 मिनट सूर्य नमस्कार करिए, अनुलोम विलोम करिए, भ्रामरी करिए। ये क्यों करना है? इससे क्या होगा? ये कॉर्टिसोल कम करता है और थायराइड हार्मोनल बैलेंस करता है। यानी कि अगर कॉर्टिसोल बैलेंस में आ जाए तो आपका थायराइड भी काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। स्ट्रेस कम हुआ, थायराइड ठीक होने लगेगा। आज से अगर आप ये सोच रहे हैं कि थायराइड के लिए सिर्फ दवाइयां खाना है तो ये गलत सोच रहे हैं। अगर दोनों उपाय आपने टाइम टू टाइम कर लिए तो आप आज से 2 महीने बाद मुझे कमेंट करने के लिए जरूर आएंगे। आज आप कमेंट ये करिए कि सर मुझे थायराइड है और मैं आपके इस उपाय को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और 2 महीने बाद हम फिर लौट के आपको इस वीडियो में कमेंट करेंगे। ये आप जरूर करना है, विशेष ध्यान रखना, ये कोई हल्का फुल्का उपाय नहीं है। अगर आपने कर लिया तो थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्या अवॉइड करना है? सबसे पहला, सोया प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, यानी कि जो सोयाबीन से बने हुए हैं। दूसरा, जंक फूड आपको अवॉइड करने हैं। तीसरी चीज, एक्सेस शुगर, जो शुगर वाले प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं उन्हें टोटल अवॉइड कर दीजिए। अब खाना क्या है सर, आपने सब तो बंद करा दिया। नट्स लीजिए, स्पेशली ब्राजील नट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। ये आप अगर खाते हो तो वही आपके हॉर्मोन्स को बनाता है। आपके हॉर्मोन्स अगर ठीक हो गए तो आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपने कॉर्टिसोल को बैलेंस में ला दिया तो आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 चीजें मुख्य हैं, हार्मोन इम्बैलेंस और कॉर्टिसोल। अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए, थायराइड इनक्यूरेबल नहीं है, बस कारण समझो, लाइफस्टाइल बदलो और अच्छे से खान पान को चेंज कर दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट थायराइड प्लान दूं तो मुझे कमेंट में लिखिए थायराइड। आज का ये जो वीडियो है बहुत पावरफुल वीडियो है, अपने उन दोस्तों तक जरूर भेज देना जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो में बताए हुए दोनों उपाय अच्छे से कर लिए तो थायराइड की समस्या को बड़े इजीली ठीक किया जा सकता है। कई सारे ऐसे वीडियोज अपलोड कर चुका हूं जिनमें मैंने ऐसे नेचुरल उपाय बताए हुए हैं जिनसे फैटी लिवर जड़ से खत्म हो गया मरीजों का, जिनको एलर्जी थी, साइनस था, जिनको छींके बार बार आती थी वो जड़ से खत्म हो गया, जिनको माइग्रेन था वो जड़ से खत्म हो गया। कई ऐसे मरीज हैं, कई ऐसे फीडबैक हमारे पास हैं जिन्होंने मरीजों को बहुत ईजी तरीके से केवल इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ही उनकी समस्या खत्म हो गई। आप भी परेशान हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पर लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको थायराइड है तो ये 2 उपाय जरूर करना। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।